गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरारी कला में स्थित ऐतिहासिक संत शिरोमणि रविदास मंदिर पर भूमाफिया के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जहां पर मंदिर सन 1955 से स्थापित है और ग्रामवासियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह दबंगई के बल पर मंदिर प्रांगण में जबरन कब्जा कर भवन निर्माण करा रहे हैं और कहा कि प्रधान अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए सरकारी मंदिर परिसर में अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिसके बाद इस निर्माण कार्य को लेकर ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि निशांत कुशवाहा ने उन्नाव जिलाधिकारी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है और पत्र में सक्षम अधिकारी की टीम गठित कर मामले की तत्काल जांच करने की मांग की गई है। मैं प्रधान प्रतिनिधि निशांत कुशवाहा हूँ। डीएम ऑफिस आए थे, क्या मामला? डीएम ऑफिस आने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ आबादी की भूमि है, वहाँ जो है संत रविदास जी की मूर्त रखी हुई मंदिर भी बना हुआ है और बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्त लगी हुई है। उस पर राकेश सिंह पुत्र इंद्रजीत द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये कब्जा कल किया जा रहा था तो पुलिस फोर्स ने इसको रुकवाया। फ़ोन किया गया कि अवैध कब्जा किया जाए तो पुलिस फोर्स ने रुकवाया। इसी संबंध में हम लोग डीएम साहब के पास आएंगे। तो इससे पहले भी कहीं गए थे कंप्लेन करी? इसके पहले तो एसओ साहब से बात हुई थी थाना चंद में। तो क्या आश्वासन मिला आज डीएम साहब को? उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच करवा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि वहाँ जो है अवैध निर्माण न किया जाए। ये लोग भू माफिया हैं। हरदोई जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित कानपुर निवासी महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पेट्रोल पंप कर्मचारियों से तीखी बहस करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद मामूली कहासुनी से शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में बड़ा तूल पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद इरफान और बेटी अरीमा के साथ पेट्रोल भरवाने पहुंची तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बदसलूकी की। मामला इतना तनावपूर्ण हो गया कि उन्हें लगा कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। वहीं वायरल वीडियो की महिला ने बताया कि मैंने केवल अपनी ओर और अपने परिवार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आत्मरक्षा के तहत ये कदम उठाया है। मैं शाहबाद से कानपुर के लिए आ रहा था अपने दामाद के यहाँ। पिलग्राम के पास एक पेट्रोल पंप पड़ा। मैंने सीएनजी भरवाने के लिए उस पर पेट्रोल पंप के लिए गाड़ी मोड़ी। मैंने फैमिली को वहीं उतार दिया। उतारने के बाद मैं सीएनजी डलवाने चला गया तो मेरे सीट बेल्ट लगी थी। मैंने सीट बेल्ट और रिवॉल्वर लगी थी तो मैंने रिवॉल्वर खोली और सीट बेल्ट खोली। खोलने के बाद मैंने जो कर्मी था वहाँ पर, चूँकि वर्दी में नहीं था, तो मैंने कहा सीएनजी कौन डाल रहा है? कहा मैं डाल रहा हूँ। तो आप सीएनजी डालिए। तो मैंने नीचे आइए, मैंने कहा हम नीचे आ रहा हूँ। मैंने बेल्ट खोल के मैं नीचे गया। मैंने सीएनजी के लिए कहा उससे, तो कहने लगा, मैंने कहा कैसे बात करते हो आप अपने कस्टमर से? ये लगा कहने लगा मैं ऐसे बोलता हूँ, सीएनजी डलवाना डलवाइए, नहीं तो निकल लीजिए यहाँ से। चूँकि मुझे लंबे सफर पे आना था कानपुर तक, तो फिर मैंने उससे कई बार कहा तो खैर उसने सीएनजी डाली और 300 कुछ रुपए की हुई। मैंने 500 का नोट दिया तो उसने 100 रुपये मुझे वापस कर दिए। इतने में वो उधर से दूसरा एक सेल्समैन था जो वर्दी में था, वो पेट्रोल डाला था। उधर से उसने आवाज़ लगाई, क्या ये जो है वो कह रहे हैं? तो कहने लगे ऐसी ऐसी बात है। तो उसने जो है पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से मुझसे जो है लहजे में बात की और गाली बकने लगा और कहने लगा इनकी पूरी फैमिली बैठा लो इसमें और उसको जो है मैं जब सीएनजी भरूंगा, जो कि उसमें फुटेज मौजूद है और वॉइस निकलवा लिए जाए सारे, चूँकि सारे ना फुटेज दिखाए जा रहे हैं और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं जो इसमें हम लोगों की गलती नजर आ रही है वो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी गलती है। उन्हीं ने वो सारे फुटेज जो है वो चुरा रखे हैं। एक्चुअली वहाँ पे ऐसा उन लोगों ने पूरा बनाया था कि मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे और मेरे फादर को जान से मार देंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि ड्रिंक किए हुए थे और वो अपने होशाबाज में नहीं थे और ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहे थे और मिसबिहेव कर रहे थे और धक्का मुक्की करने लगे और कॉलर पकड़ा। इससे मुझे ये लग रहा था कि, और ये भी उनके जो वो थे धमकियां थी वो ऐसी थी कि वो ये कह रहे थे कि गाड़ी को फूंक देंगे तुम्हारी फैमिली को बैठा के। और वहाँ पर मौजूद सिर्फ मैं और मेरे सीनियर सिटीजन पापा और मेरी मम्मा, बस इतने लोग थे और बाकी कोई भी नहीं था। और वो लोग ज्यादा थे और वो लोग बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे और यही सारी चीज।
वहीं एटा सकेत थाना क्षेत्र के गांव बहोलपुर से मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल खेत से जबरन मिट्टी खोदने पर झगड़ा हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया और दूसरे पक्ष का व्यक्ति भी मारपीट में घायल हो गया है। बता दें आपको कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। साथ ही एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दफेदार है। पिताजी का नाम? श्री दयाराम। कहाँ के रहने वाले हो? गांव बहलोलपुर है। थाना कौन सा लगता है? सकी। क्या वजह रही है आपकी गोली लगी है, कैसे हमारा लगी? खेत 16 से हाँ वहाँ में गड्ढा खुदवा रहे थे। हाँ हाँ। धीरेन्द्र पुत्र नासिंग, मुनंदर पुत्र नासिंग और लक्ष्मी मनोहर। हाँ फिर आगे बताओ। हाँ। और 2-3 लोग और थे। ठीक है। और अजय पुत्र प्रकाश। हाँ तो क्या घटना क्या हुई है? घटना वहाँ गड्ढा खुदवा रहे थे, हमने मना करी। मना करने पर कहीं पर राइट लिखा रहे को सीधी गोली दी। तो खेत किन का था वो? मेरा। वो रोक रहे थे आप? वो जबरन कब्जा कर रहा हुआ। जबरन कब्जा? जबरन गोली के। आपके अलावा और भी कोई घायल हुआ है? अब मैं तो साहब गोली लगी मैं भाग गया, मेरे पिताजी सड़क पर डरे।